नमस्कार, मैं हूँ सुश्री दिव्या ओझा, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। बज गया है चुनावी बिगुल। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हर राजनीतिक दल बस इसी उहापोह में लगा है कि किसी भी तरीके से इस बार उसे सत्ता में आना है, प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में लेनी है। इस क्रम में एक ओर तो वो अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा है, तो वहीं अन्य राजनीतिक दलों को अपने आप से कमतर साबित करने में लगा है। इन परिस्थितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है हम सबकी, यानी कि जनता की, आम नागरिक की, जिसे संविधान के द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। वो अधिकार है मत का अधिकार। इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल बहुत सूझबूझ और विवेक के साथ करना है, क्योंकि ये ना सिर्फ विधानसभा का चुनाव है, बल्कि अब ये बन चुका है एक धर्म युद्ध। ये ना सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर का पर्व है, बल्कि अब ये बन चुका है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महापर्व। हम सबके सामने एक सुअवसर है अपने प्रिय प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, अपने मतों को सार्थक बनाने का। समय आ गया है ये निर्णय लेने का कि हमें आने वाले 5 वर्षों के लिए किसके हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपनी है। समय आ गया है उत्तर प्रदेश के भविष्य के निर्धारण का। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नेतृत्व का चुनाव करें जो ना सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचे, बल्कि बिजली, पानी, ईंधन और सड़क के बारे में भी सोचे। एक ऐसा नेतृत्व जिस पर हमारी माँ, बहन, बेटी और बहुओं का विश्वास हो। एक ऐसा नेतृत्व जो किसानों की सुध ले, गरीबों के बारे में सोचे। एक ऐसा नेतृत्व जो हमारी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर का न सिर्फ सम्मान करे, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। इस बार के विधानसभा के चुनाव में आइए हम सब एक ऐसे नेतृत्व का चयन करते हैं जो कुशल, सशक्त और ईमानदार हो। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस बार के विधानसभा के चुनाव में हमें किसे अपना मत देना चाहिए, किसे अपने नेतृत्व के रूप में चुनना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए आपको आइए ले चलते हैं पिछले 5 वर्षों पर। जब आप इन 5 वर्षों पर एक नजर डालेंगे तो आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपको इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में हमें किसे सत्ता में लेकर आना है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इसे यथार्थ रूप दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। माँ विंध्यवासिनी का धाम हो या फिर बांके बिहारी की नगरी मथुरा, ये सारे धार्मिक कार्य पूरी सफलता के साथ पूर्ण किए गए इन 5 वर्षों के कुशल और सशक्त नेतृत्व की वजह से। धार्मिक स्थलों का निर्माण और सुंदरीकरण करके पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराए गए। आर्थिक रूप से भी ये 5 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण थे। रोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के अवसरों को उपलब्ध कराया गया, साथ ही साथ स्वतः रोजगार को बढ़ावा दिया गया। इतना ही नहीं, शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। इसी के साथ साथ नौकरियों में जाति, धर्म और भ्रष्टाचार को किनारे रखकर पारदर्शिता का पालन किया गया। इन सारी चीजों के बाद अगर हम स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से सोचें तो ये 5 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन 2 वर्षों में जिस तरीके से कोरोना जैसी गंभीर महामारी पर उत्तर प्रदेश ने विजय प्राप्त की है, ये ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय रहा है। प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त किया गया, सुरक्षा का वातावरण इन 5 वर्षों में बनाया गया। अब हमारी बहन बेटियां ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी अकेले कहीं भी आने जाने में सुरक्षित महसूस करती हैं। इतना ही नहीं, धर्मांतरण करने और करवाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर प्रकार से प्रयास किया गया और आज भी प्रयास जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन 5 वर्षों में सब कुछ अच्छा ही हुआ? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी योजनाएं बनी, बनते बनते रह गई, और अगर बनी तो उन पर कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि ये किसी से नहीं छुपा है कि इन 2 वर्षों में जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी ने हर क्षेत्र पर असर डाला है, वैसे ही राजनीति पर भी इसका असर पड़ा है। लेकिन मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में विकास की लहर अब
दौड़ने लगी है और एक बार अगर शुरुआत हो जाती है तो लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो बिल्कुल असंभव नहीं होती। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि इन 5 वर्षों पर गौर करने के बाद अब आप ये समझ गए होंगे कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में हमें किसे अपने नेतृत्व के रूप में चुनना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने तो अपने मतों का अधिकार बहुत सूझबूझ के साथ कीजिए। समय बहुत कम है, निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि हमारा मत ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत की दशा और दिशा दोनों तय करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आपका एक एक मत बहुमूल्य है। हो सकता है आपका एक मत भारत को विश्व स्तर पर विश्व गुरु बनाने में, अखंड भारत बनाने में, सनातन धर्म की रक्षा करने में और राष्ट्रीय हित और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे पाए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नेतृत्व का चुनाव करते हैं जो सत्ता में अपना घर और भवन बनवाने के लिए नहीं बल्कि गरीबों को आवाज देने के लिए आए। आइए हम एक ऐसी सरकार का गठन करते हैं जो अपने स्वार्थ को किनारे रखकर जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करे, आम जनता के लिए राजनीति करे। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी सरकार का गठन करते हैं जो भारत को विश्व स्तर पर अखंड भारत बनाने में, विश्व गुरु बनाने में और भारत का मान बढ़ाने के लिए कार्य करे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।